सुभाषिनी की कोई सहेली है ही नहीं। ऐसी भी कोई बात नहीं है। गौ घर में दो गाय हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरा का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुंह से उन गायों ने कभी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की धीमी गति को भली भांति पहचानती हैं। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा की बनी बस कहीं अधिक आसानी से समझ जाती हैं। वह कभी उन पर लाड करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों की उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और अच्छी प्रकार समझ जाती हैं। सुभाषिनी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपट्टी रगड़ती, तब पारो प्यार की नजर से उसकी ओर निहारती हुई उसके बदन को चाटने लगती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 3 बार तो नियम से गौघर में जाया करती है। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उसका दिन, उसका वक्त अपनी गूंगी सखियों के साथ बीतता। सुभाषिनी के सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे ना जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका वक्त अपनी गूंगी सखियों के साथ बीतता। सुभाषिनी के सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे ना जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बांधने का प्रयास करती।